ऐसे ही चाचा ने पलटी मारी, लोकतंत्र को बचाने के लिए चाचा ने पलटी मारी, तो आपके चाचा जेल के पीछे चक्की पीसिंग 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 करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, अवध ओझा सर इंडिया गठबंधन वन नेशन वन एजुकेशन की बात। कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही हो। केजरीवाल की वजह से हरियाणा हारी कांग्रेस और कांग्रेस की वजह से दिल्ली हारे केजरीवाल। लेकिन कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ लड़ी, जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ी उतना ही फायदा बीजेपी को हुआ। दिल्ली के करोड़ों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम किया, ये केजरीवाल जी का कसूर था। नमस्कार, मैं शिवेंद्र शुक्ला आपके साथ में लेके आया हूँ अनुराग ओझा को। और कहीं ना कहीं हम दिल्ली के जो रुझान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो दिल्ली में इस तरीके से अरविंद केजरीवाल को झटका पे झटका लगा है और 27 साल बाद भाजपा अब दिल्ली के अंदर आई है। और अब हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में भाजपा आई और आम आदमी पार्टी क्या अब कभी मतलब वहां से खत्म हो जाना है, कभी जो अरविंद केजरीवाल थे क्या अब इतिहास ही बन के रह जाएंगे, या कभी उभर के उनकी पार्टियां आएंगी, या क्या है हरियाणा अभी दिल्ली को इतना बड़ा झटका लगा है, क्या हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ अब फिर बिहार और यूपी के भी चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो झटके कहीं यहाँ पर भी तो देखने को नहीं मिलेंगे। तो वही मैं अनुराग ओझा जी से बात करूंगा कि क्या कैसे उसमें क्या उनसे गलतियां हुई, कहाँ माइनस पॉइंट से कहाँ प्लस पॉइंट जान सकती है भाजपा, या क्या कुछ है वो हम जानने का प्रयास करेंगे अब अनुराग ओझा के साथ में। तो अनुराग ओझा जी कैसे हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन दिल्ली का जो परिणाम आया वो जनता का जनादेश था। हम लोग जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लच्छेदार भाषण दिए, उन्होंने हरियाणा में भी वही लच्छेदार भाषण दिए थे, वही उन्होंने राजस्थान में दिए, वही उन्होंने मध्य प्रदेश में दिए, वही उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिए, और उससे पहले वाले चुनाव यानी उत्तर प्रदेश में भी वही भाषण दिए थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने उन तमाम वादों पर टिक पाएंगे? आपने कहा कि केजरीवाल का माइनस पॉइंट, तो देखिए चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आने में कितना समय लगा? 27 यानी 27 साल तक भाजपा को जनता दूर दूर तक चुनना नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि फुटी आंख देखना भी नहीं चाहती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए बहुत काम किया, दिल्ली के करोड़ों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम किया, ये केजरीवाल जी का कसूर था। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी, ये केजरीवाल जी का कसूर था। दिल्ली के केजरीवाल जी चाहते थे कि हर गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी का लड़का पढ़ा लिखा हो, ये केजरीवाल का कसूर था। तो दिल्ली क्यों हारी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी देखिए दो चीज होता है, हम लोग फिर तंत्र पर बोलेंगे तो आप लोग उसी पर इशारा करेंगे। कहीं ना कहीं तंत्र का भी प्रयोग होता है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव को हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ लड़ी, जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ी उतना ही फायदा बीजेपी को हुआ। अच्छा, तो इस चुनाव से कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा? कांग्रेस को बहुत फायदा मिला, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा। जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद कोई वर्चस्व नहीं था, आम आदमी पार्टी वहां पहुंच गई। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि राहुल जी ने उनसे कहा कि आप दिल्ली में आपका वर्चस्व है, आप खुद लड़िएगा और हमको यहाँ पे लड़ने दीजिए। तो केजरीवाल जी नहीं माने, और केजरीवाल की वजह से हरियाणा हारी कांग्रेस और कांग्रेस की वजह से दिल्ली हारे केजरीवाल। तो क्या इससे इंडिया गठबंधन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए हमारा गठबंधन लोकसभा का गठबंधन है, विधानसभा का नहीं। विधानसभा में हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या करेंगे, पार्टी का निर्णय होगा, जो आएगा हम लोग उसको मानेंगे। फिलहाल हमारा इंडिया गठबंधन जो है उस पर अभी किसी पार्टी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। हमारा गठबंधन मजबूती के साथ में है, और हमारा मानना व्यक्तिगत है कि हम उस पार्टी का हमेशा सपोर्ट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तात्पर्य हो। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं केजरीवाल जेल ना जाए? नहीं, देखिए जेल जाना तो महापुरुषों का काम रहा है। नेहरू जी जेल गए, अंबेडकर साहब जेल गए, गांधी जी जेल गए, भगत सिंह जेल गए, राजगुरु सुखदेव, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हमारे जेल में गए। तो हमारा देश फिर से हमारा देश कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम हो चुका है। और उस आजादी के लिए अगर राहुल गांधी को जेल जाना पड़े, अखिलेश यादव को जेल जाना पड़े, तेजस्वी यादव को जाना पड़े, केजरीवाल को जाना पड़े, अनुराग ओझा को जाना पड़े, तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि जेल में तेरी जगह है कितना, देख लिया है, देखेंगे।
दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरी जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। अच्छा, तो आप कहीं ना कहीं आप गोंडा से जुड़े हुए हैं, तो गोंडा से हमारे एक बहुत ही उभरता हुआ चेहरा था अवध ओझा जी का, तो कहीं ना कहीं आप उनके प्रचार प्रसार में थे, तो आप मतलब अब अवध ओझा तो ऐसा है कि कहीं भविष्य में कहीं उनका कुछ है, या वो इतिहास बनकर फिर वैसे ही रहेंगे, या कहीं भविष्य में चमक के फिर आगे आएंगे? देखिए, आप जैसे कुछ काबिल लोग थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक भी सीटें नहीं मिलती थी, तो अब आपका भविष्य क्या है, आपका भविष्य क्या है? तो वो शानदार जवाब देते थे कि न हार में न जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही हो गई। तो अवध ओझा जी, देखिए, पहला चुनाव हारने के लिए होता है, दूसरा चुनाव विपक्ष में बैठने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए होता है। तो अवध ओझा को आपको लगता है कि कमबैक की तैयारी में है? बिल्कुल पूर्णतः मजबूती के साथ में पड़पड़गंज में अवध ओझा सर जुटे हुए हैं, और रवि नेगी की सुट्टी उट्टी वो ढीली कर देंगे, और आने वाले समय पर जो चुनाव होगा उसमें वो प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। और एक चीज और बता दूं आपको, 7 से 8 सीटों पर उपचुनाव भी दिल्ली में होने वाला है। अच्छा, तो जैसे क्योंकि जो एमसीडी वाले थे वो विधायक बन गए हैं। तो कहीं अवध ओझा जी आम आदमी पार्टी छोड़ के कहीं भाजपा का दामन ना पकड़ लें, कुछ ऐसा कुछ ये भी हो सकता है? ये आरोप हो सकता है आप लोगों का, बाकी अरे आरोप की हकीकत बात क्या है? हकीकत ये है कि अवध ओझा जी चाहते हैं कि देश का बच्चा शिक्षा की ओर जाए। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, अवध ओझा सर इंडिया गठबंधन वन नेशन वन एजुकेशन की बात करती है। भाई, अवध ओझा के सपोर्ट में तो मैं भी हूं, और अवध ओझा को आप भी जिताइए, बिल्कुल दूसरी बार अवध ओझा ही आए। आज शिक्षा के ऊपर जैसे अवध ओझा जी का है कि अभी तो वो राजनीति में चले गए, क्या वो शिक्षा को? बिल्कुल, शिक्षित लोगों को ही राजनीति में आना चाहिए। अगर शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे बुरे लोगों का राजनीति में कब्जा हो जाएगा। राजनीति अच्छे लोगों के लिए होती है। तो आप जैसे इसमें है अवध ओझा का ये तो हुआ, लेकिन क्या अब अरविंद केजरीवाल का भी कमबैक हो सकता है, या वो भी जेल के पीछे सलाखों में कहीं? देखिए, केजरीवाल जी दिल्ली में तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा में अंदरूनी कलह है। हरियाणा में भी यही कलह चल रही है। बिहार के चुनाव की आपने बात की थी, बिहार में भी नीतीश चाचा को दूध की मक्खी की तरह निकालने की तैयारी चल रही है, और नीतीश चाचा एनडीए से अपना दामन छुड़ाने की पूरी फिराक में है। और जैसे ही चाचा ने पलटी मारी, लोकतंत्र को बचाने के लिए चाचा ने पलटी मारी, तो आपके चाचा जेल के पीछे चक्की पीसिंग 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 करेंगे।